हाँ तो बेटा, आज हम नेशनल इनकम की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल इनकम चैप्टर से थ्योरी की वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहती है। लोग न्यूमेरिकल में ही खोए रह जाते हैं। न्यूमेरिकल से भी बाहर आना है, क्योंकि थ्योरी भी काफ़ी अच्छी वेटेज रखती है यहाँ पे। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, थ्योरी के ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, इतने ट्रिकी ट्रिकी सवाल होंगे, छोटी छोटी बातें उठेगी पॉइंट से। तो ये छोटी छोटी बातें उठनी है, आपको वहां एक पकड़ बना के रखनी है और लॉजिकल पकड़ बना के रखनी है। बात समझो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है, आओ आराम से देखते हैं पहले डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। देखो मेरे बच्चों, देखो बेटा, ये इंडिया है सपोज करो, और सपोज करो ये यूएसए है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर बेटा यूएसए वालों की एम्बेसी होती है, ऐसे ही यूएसए में बेटा इंडिया वालों की एम्बेसी होती है। ठीक है, ये इंडिया के अंदर किसकी एम्बेसी है, यूएसए एम्बेसी। ऐसे ही यूएसए के अंदर इंडियन एम्बेसी है। देखो मेरे बच्चों, अब मैं बता रहा हूं डोमेस्टिक टेरिटरी चीज क्या है। ये वाली जो जमीन है सारी, ये वाली, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये वाली नहीं है। और यूएसए के अंदर जो ये एम्बेसी है, ये भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। इकोनॉमिक्स की भाषा में यूएसए के अंदर जो हमारी एम्बेसी है वो हमारी जमीन है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में यूएसए के अंदर जो हमारी एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। बात समझ आ गई? तो अब आइडिया लगा सकते हो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी है, ये वाली और ये वाली, ये यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी है। बात समझ आ गई है पक्का से? मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। पहले तो आपको मैंने ये सिखाया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो हमारी एम्बेसी यूएसए में है वो हमारी ही जमीन है। पहले तो ये बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है, पहले हमें ये पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है मेरे बच्चों, आओ बेटा अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंट, कि रेजिडेंट होता क्या है। ठीक है मेरे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंट ना भाई बहुत बढ़िया चीज है। रेजिडेंट बेटा एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, फिलहाल आराम से स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे कहीं का रेजिडेंट बनना है, अगर मुझे कहीं का रेजिडेंट बनना है तो उसकी दो कंडीशन है। अगर मुझे कहीं का भी रेजिडेंट बनना है तो इसकी दो कंडीशन है। एक, मेरा वहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए वहां पे? इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, और मोर देन 1 ईयर वहां पे होना चाहिए इंसान। ठीक है, मोर देन 1 ईयर और साथ में इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अभी आराम से बताता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, पहली कंडीशन है भैया मोर देन 1 ईयर। ठीक है, मोर देन 1 ईयर क्या होना चाहिए वहां पे? लिव होना चाहिए और लोकेटेड होना चाहिए। ठीक है, उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर जहां का रेजिडेंट बनना है उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लिव या लोकेटेड होना चाहिए मोर देन 1 ईयर। ठीक है, दूसरा आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। व्हाट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट? आपकी वहां पे
अर्निंग होनी चाहिए वहां पे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ इकोनॉमिक मोटिव वहां पे रहने का नजर आना चाहिए। बेसिकली वहां पे आपकी अर्निंग होनी चाहिए। बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं सर ऐसे तो समझ नहीं आई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी बात को मैं आपको अलग अलग एग्जांपल दे दे के समझाऊंगा। पहले आराम से देख लो, कहीं का रेजिडेंट बनना है तो मोर देन 1 ईयर वहां पे उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लिव या लोकेटेड, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, वहां आपकी अर्निंग होनी चाहिए। अब एक बार मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो बेटा, सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप से कंफ्यूज मत होना। हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ना सर दिखाना, हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रेजिडेंट, हम सिटीजनशिप नहीं पढ़ रहे हैं। सर सिटीजनशिप क्या होती है बेटा? वो अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। बाहर चले गए कंट्री में, आपने किसी से शादी कर ली, वहां पे आपको ग्रीन कार्ड मिल गया। अलग अलग कंट्री के अलग अलग नियम है सिटीजनशिप देने के। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक पर्सन किसी एक जगह का रेजिडेंट भी हो सकता है और किसी दूसरी जगह का सिटीजन भी हो सकता है। जैसे कि मैं इंडिया का सिटीजन हूं और अभी रेजिडेंट भी हूं, मैं इंडिया का भी दोनों हूं। अब मैं यूएस से चले जाता हूं, वहां 1 साल से ज्यादा रहता हूं, काम करता हूं, अर्निंग करता हूं, तो मैं इंडिया का तो सिटीजन ही हूं, पर रेजिडेंट कहां का बन जाऊंगा उस केस में? यूएसए का। तो एक पर्सन किसी एक जगह का सिटीजन हो सकता है और दूसरी कंट्री में रेजिडेंटशिप भी ले सकता है। बात समझ आ गई? सिटीजन तो मैं हिंदुस्तान का ही रहूंगा, लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा वहां जॉब करूंगा, काम करूंगा, वहीं रहूंगा, तो मैं वहां का क्या बन जाऊंगा? रेजिडेंट बन जाऊंगा, इकोनॉमिक्स की भाषा में, इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स। बात समझ आई? इसलिए ये बोलना बहुत जरूरी है, इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का से 110% पहले आराम से फोकस कर लो इस पर। मोर देन 1 ईयर वहां पे लिव या लोकेटेड और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे होना चाहिए। अब मैं आपको अलग अलग केसेस दिखा के सेट करूंगा बातें, ठीक है मेरे बच्चों? तो बेटा आओ अब कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है? आराम से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं मिस्टर एक्स एक इंडियन है, वर्किंग इन यूएसए फॉर मोर देन 1 ईयर। मिस्टर एक्स इंडियन है, वर्किंग इन यूएसए है, फॉर मोर देन 1 ईयर है। आप ध्यान से देखना, ठीक है? ये सपोज करो यूएसए है, ठीक है? और ये यूएसए के अंदर किसकी एम्बेसी है? आपको बताइए किसकी एम्बेसी होगी? दिस इज इंडियन एम्बेसी, है ना? तो क्वेश्चन है मिस्टर एक्स इंडियन है, वर्किंग इन यूएसए है, फॉर मोर देन 1 ईयर। तो इसका मतलब बेटा मिस्टर एक्स यहां पे है, ये मिस्टर एक्स है, ठीक है? लो मैं ब्लू पेन से कर देता हूं ताकि रेड से मैंने एम्बेसी मार्क कर रखी, तो ब्लू से करता हूं, ठीक है? ताकि टोन बनी रहा है आप लोगों के ना। ये लो, यहां वो बंदा बैठा हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर एक्स वर्किंग इन यूएसए फॉर मोर देन 1 ईयर। वो दो कंडीशन क्या थी रेजिडेंट बनने की? पहली मोर देन 1 ईयर, क्वेश्चन कह रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर, और वहां वर्किंग है, मतलब अर्निंग भी इसकी वही है। मतलब ये जो मिस्टर एक्स जो इंडियन था, ये यूएसए गया है और यहां इसकी दोनों कंडीशन, रेजिडेंट बनने की दोनों कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो इस केस के अंदर जो ये मिस्टर एक्स है, इंडियन मिस्टर एक्स, ये रेजिडेंट है। कहां का रेजिडेंट है? यूएसए का रेजिडेंट है, क्योंकि दोनों कंडीशन पार हो रही है। पहली कंडीशन मोर देन 1 ईयर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही है, अर्निंग भी भाई साहब वही कर रहे हैं। तो एक ये मैंने पहला केस बनाया है, मिस्टर एक्स इंडियन है, वर्किंग इन यूएसए है, फॉर मोर देन 1 ईयर है। तो इस केस के अंदर मिस्टर एक्स यूएसए का रेजिडेंट है। बात समझ आती है? ये पहला केस खत्म हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों? आप तो बेटा अगला केस देखते हैं, सुनना ध्यान से। मिस्टर एक्स इंडियन ही है, वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, ठीक है मेरे बच्चों? इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, एम्बेसी कहां है? यूएसए के अंदर। मतलब कुछ ऐसा केस है, देखो ध्यान से, ये यूएसए है, ठीक है? ये इंडियन एम्बेसी है, आराम से देखना। अब क्वेश्चन के अंदर मिस्टर एक्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, मतलब यहां पे क्वेश्चन के अंदर वो यहां पे मैंने ब्लू डॉट मार दिया, यहां पे, ठीक है बेटा? अब मेरी बात सुनना, जो ये पर्सन इंडियन है जो एम्बेसी में काम कर रहा है,
पहली बात ये देश का एम्बेसडर होगा या कोई इंडियन फॉरेन सर्विस का पेपर क्लियर करा होगा, तब भी एम्बेसी में लोग रह रहे हैं। बेटा मैं अगर यूएस से घूमने जाऊंगा, एम्बेसी को ही जाऊंगा, मेरा क्या मतलब है वहां जाने का? अगर कल मेरी यूएस से किसी कंपनी में नौकरी लग जाती है तो भाई मैं इस वाले जोन में काम नहीं करूंगा, इस वाले रेड वाले जोन में काम नहीं करूंगा, मैं कहीं यहाँ काम करूंगा। यहाँ वही लोग जाएंगे जो सरकारी बंदे हैं, हमारे यहाँ के इंडियन गवर्नमेंट के बंदे यहाँ जाएंगे। पहले बात समझ आइए कि नहीं? अब ठीक है, इन द बुक्स तो यही है ना, इन द बुक्स तो यही है। तो बेटा सुनो, ये भी तो इंडिया ही है। ये किसकी टेरिटरी है? याद करो, डोमेस्टिक टेरिटरी पड़ा था। ये किसकी जमीन है? हमारी जमीन है। बात समझ आ रही है? तो मोर देन 1 ईयर वाली जो बात है, ये हमारी टेरिटरी में ही तो रह रहे हैं और कहीं नहीं रह रहे। सर ये बाहर भी तो जाता होगा, नहीं, इन द बुक्स तो ये इंडियन एम्बेसी में ही है ना। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इन द बुक्स देखा जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर एक्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, तो यहाँ पे है। तो मोर देन 1 वाली बात तो छोड़ी दो, इंडिया की जमीन पे ही बैठा है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ही उसको पैसे दे रही है, तो वो कहां का रेजिडेंट हुआ? तो वो इंडिया का ही रेजिडेंट है। बात समझ रही? इस केस के अंदर मिस्टर एक्स कहां का रेजिडेंट, जो कि कौन है? इंडियन है, वो कहां का रेजिडेंट है? वो रेजिडेंट है इंडिया का। बात समझ आती है पक्का से? तो बेटा थर्ड केस देखते हैं, ध्यान से देखो। मिस्टर एक्स इंडियन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी इन इंडिया। ठीक है, ये सर्कल बनाया मैंने, ये इंडिया है। ठीक है मेरे बच्चों, पक्का से? अब एम्बेसी में रेड जोन से बनाता हूं हमेशा। इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी है। ठीक है मेरे बच्चों, इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी है। इस केस के अंदर मिस्टर एक्स इंडियन है वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी इन इंडिया। मतलब मेरी बात सुनो, पहले तो क्वेश्चन में क्लियर करना चाहूंगा आपको। बेटा अभी हम इंडिया में बैठे हैं, आपको पता है ना चाणक्यपुरी साइड बहुत सारी एम्बेसियां हैं। मतलब सपोज करो मैं इंडियन हूं और मेरी वो चाणक्यपुरी साइड जो एम्बेसी है यूएसए की, सपोज करते हैं, वहां मेरी जॉब लग गई है। अब मैं वहां जाऊंगा, है ना? तो सर इधर करना। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं यहां पे हूं, ये इंडिया है और चाणक्यपुरी में जो एम्बेसी है वहां मेरी जॉब लग गई है, तो मैं ये ब्लू वाला मैंने डॉट मार्क कर दिया। अब बेटा पहली कंडीशन है, अगर मेरे को रेजिडेंट बनना है और जहां पे क्वेश्चन कह रहा है बंदा यहाँ पे है, जो ब्लू डॉट है ना वो यहाँ पे है, तो मैं वो दोनों कंडीशन यहां लगाना चाहूंगा। पहली बात, मोर देन 1 ईयर। भाई साहब मैं यहाँ मोर देन 1 ईयर हूं ही नहीं, क्योंकि रोज मैं अपने घर जाऊंगा, अप डाउन करूंगा ना यहाँ पे से रोज, मैं यहां से तो बाहर निकलूंगा रोज, क्योंकि क्या बोला पहली कंडीशन है मोर देन 1 ईयर आपको यहाँ रहना है। नहीं, मैं तो चाणक्यपुरी जॉब करूंगा और आपको अपने घर आ जाऊंगा, तो मैं तो यहाँ मोर देन 1 ईयर हुई नहीं। जब पहली कंडीशन ही नहीं लगी तो दूसरी कंडीशन पे फोकस ही नहीं करना है। जब पहली कंडीशन ही अप्लाई नहीं हो रही तो दूसरी सोचनी ही नहीं है। तो इस केस में ये किसकी जमीन थी पहले बताओ? ये यूएसए की जमीन थी ना, तो मैं ब्लू डॉट यूएसए के अंदर था, वो दोनों कंडीशन मैंने यहां लगाई, तो मतलब मैं यूएसए का रेजिडेंट नहीं बन पाया। अगर मैं यूएसए एम्बेसी में काम करता हूं जो एम्बेसी इंडिया के अंदर है, तो फिर मैं यहां पे मोर देन 1 ईयर नहीं हूं, मैं यहां काम करता हूं। मोर देन 1 ईयर अगर आपको याद हो, लिव या लोकेटेड चाहिए। लोकेटेड तो मैं इंडिया में हूं, घर तो मेरा यहां पे है ना। बात समझ रहे हो पीतमपुरा? समझो मेरी बात। तो कहने का मतलब ये है मोर देन 1 ईयर लिव लोकेटेड चाहिए। यहां तो वर्क करूंगा मैं, चाणक्यपुरी काम करूंगा, रात को घर आ जाऊंगा, तो क्या कंटिन्यू मोर देन 1 ईयर यहां पे हूं? मैं यहां नहीं हूं, तो मैं यूएसए का रेजिडेंट भी नहीं हूं। क्वेश्चन के अंदर देख लो ब्लू डॉट यहां पे आ रहा है, तो मैं वो दोनों कंडीशन यहां लगाऊंगा। अगर लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो मैं यहां का रेजिडेंट नहीं हूं। फिर ये मिस्टर एक्स जो इंडियन है, ये कहां का रेजिडेंट है? मिस्टर एक्स इंडियन, ये मिस्टर एक्स इंडियन रेजिडेंट है इंडिया का। बात समझ आ गई है पक्का से? तीनों केस मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है? तो बेटा हमने 3 केस सीख लिए। अब मैं तीनों केस आपको एक बारे में दिखाता हूं, ध्यान से देखना हमने क्या सीखे। आराम से देखना, गलती नहीं चाहिए मुझे 1 रुपए की भी। आपको आराम से चीज सीखनी है, हीरो नहीं बनना है। आराम से देखो, ये इंडिया है, ठीक है बेटा, साफ लिख देता हूं मैं आपके लिए। ये इंडिया है, ये यूएसए है।
ये रेड वाली यूएसए के अंदर हमारी एम्बेसी है और ये इंडिया के अंदर यूएसए वालों की एम्बेसी है। अब मैंने आपको 3 केस कराए। पहला केस जो कराया उसमें इंडियन यहां काम कर रहा है, यहां याद करो, फर्स्ट केस में इंडियन यहां काम कर रहा है। यहां मैंने वो दोनों कंडीशन लगाई रेजिडेंट की। पहली कंडीशन, क्वेश्चन था एक इंडियन वहां मोर देन 1 ईयर काम कर रहा है यूएसए में, तो पहली भी लग गई मोर देन 1 ईयर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहां लग गई। दूसरे केस के अंदर बंदा यहां था, याद आ गया, इंडियन एम्बेसी के अंदर, वो इंडिया में ही है। ये किसकी जमीन है? ये इंडिया की जमीन है ना, यूएसए के अंदर हमारी टेरिटरी है, ये हमारी टेरिटरी है। और दूसरी बात, इंडियन गवर्नमेंट ही उसको पैसे दे रही है, अर्निंग भी यही है, मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरा यहीं पर ही है। थर्ड केस जो मैंने आपको बताया, ये इंडियन यहां काम कर रहा है, ये किसकी जमीन है? ये यूएसए वालों की जमीन है। अगर वो यहां काम करेगा तो रात को अपने घर जाएगा, मतलब मोर देन 1 ईयर यहां पे नहीं है। बात समझ आ गई है पक्का से? इस केस में इंडियन जो बंदा है वो यूएसए का रेजिडेंट था, इस केस में इंडिया का रेजिडेंट था, इस केस में भी इंडिया का रेजिडेंट था। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए। एक बार इंडियन वर्किंग इन यूएसए फॉर मोर देन 1 ईयर, इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, ये वाला केस। इस केस के अंदर वो इंडिया का रेजिडेंट है क्योंकि इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही है मोर देन 1 ईयर। इंडिया से इंडिया में ही तो है, यहां भी इंडिया में होगा, पहले यहां भी इंडिया में ही है, तो इंडिया में ही तो बैठा हुआ है। जो बंदा यहां से सरकारी नौकरी करने गया है वो इंडिया में ही तो है, इंडिया से इंडिया में ही है, तो सोचना ही नहीं है। बात समझ आ गई है? दूसरी मेरी बात, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही है, तो ये वाले केस में इंडिया का रेजिडेंट है। ये वाला जो बंदा है ये यहां से यहां जॉब करने जा रहा है, मोर देन 1 ईयर कंटिन्यूटी में यहां पे नहीं है, यहां वर्क कर रहा है, मोर देन 1 ईयर चाहिए, लिव लोकेटेड। प्लीज पहले कंडीशन चेक कर लो, मोर देन 1 ईयर लिव और लोकेटेड चाहिए, तो लिव लोकेटेड यहां नहीं, यहां वर्क कर रहा है, लिव लोकेटेड यहां है वो। तो तीनों क्विज देख लो, मैंने बिल्कुल बारीकी से आपके आगे रख दिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा 3 केस सीख लिए। जब इंडियन एक बार तो काम कर रहा है यूएसए के अंदर, एक बार यूएसए के अंदर ही इंडियन एम्बेसी में, एक बार इंडिया के अंदर यूएसए एम्बेसी में। ये इंडियन के पॉइंट से देखें। अब 3 देखते हो यूएसए के बंदे के पॉइंट से, ठीक है। अब मिस्टर एक्स, ये यूएसए का बंदा है इस बारी, मिस्टर एक्स फॉरनर वर्किंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है मेरे बच्चों। ये इंडिया है, एम्बेसी अपनी वही रेड पेन से ले लेता हूं। अब एक बात बताओ, मिस्टर एक्स फॉरनर है, वर्किंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, तो कहां पे काम कर रहा होगा इस बारी? वो इस जोन में काम कर रहा है। एम्बेसी बोल नहीं रहा क्वेश्चन, बात समझ आ रही है? और ये किसकी एम्बेसी इंडिया के अंदर? यूएसए की एम्बेसी। आराम से देखो और समझो। अब मोर देन 1 ईयर मतलब इंडिया में ही रह रहा है, मोर देन 1 ईयर है, अर्निंग भी यही कर रहा है क्योंकि लिखा है वर्किंग, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही है। तो ये इस केस में जो यूएसए का ये बंदा है, ये कहां का रेजिडेंट बन चुका है? ये इंडिया का रेजिडेंट बन चुका है यूएसए का बंदा। तो ये कहां का रेजिडेंट बन चुका है? ये रेजिडेंट बन चुका है इंडिया का रेजिडेंट। बात समझ आ गई? ये पहला केस हो गया। तो बेटे आओ एक और केस देखते हैं। मिस्टर एक्स फॉरनर ही है, वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी इन इंडिया। मैंने दोनों टोन सेम रखी है, हर चीज एक सिस्टमेटाइज तरीके से उतार रहा हूं मैं, ठीक है। ये इंडिया है और इंडिया के अंदर आपको पता है ये रेड वाला जोन यूएसए एम्बेसी है, और ये किसकी जमीन है आपको पता ही है, ये जमीन है यूएसए वालों की डोमेस्टिक टेरिटरी। अब कोई यूएसए से यहां आया इंडिया में, और इंडिया में जो यूएसए एम्बेसी वहीं काम कर रहा है, तो इन द बुक्स वो इधर ही रहेगा, यूएसए की जमीन पे। ये यूएसए से यूएसए की जमीन पे ही आए भाई साहब, तो यूएसए के अंदर ही बैठे हुए हैं, यूएसए गवर्नमेंट भी उनको पैसा दे रही है, पूरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहाँ पे है। तो इस केस में वो कहाँ के रेजिडेंट है? मिस्टर एक्स। तो इस केस में यहाँ पे बंदे बैठा हुआ है ना, मिस्टर एक्स वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी इन इंडिया, तो यहाँ पे बंदा है, यहाँ वो दोनों कंडीशन लगाई,
मोर देन 1 ईयर वो यूएसए में, यूएसए से यूएसए की टेरिटरी में बैठे हुए हैं और यूएसए गवर्नमेंट इनको पैसा दे रही है, तो ये कहाँ के रेजिडेंट होए, ये रेजिडेंट ही होए कहाँ के, यूएसए के। बात समझ आ गई। तो ये रेजिडेंट कहाँ के है भाई साहब, यूएसए के। आपको हर चीज सिस्टमेटाइज तरीके से बताई जा रही है, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा एक और केस देखते हैं, ध्यान से देखो। मिस्टर एक्स वर्किंग इन, कहां काम कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी। ये फॉरेनर है मिस्टर एक्स, यूएसए का बंदा है। मिस्टर एक्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, मतलब ये यूएसए है ना, यूएसए के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, ये वाला एरिया, ये इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं। अब सोचो बेटा, जो यूएसए के अंदर इंडियन एम्बेसी होगी, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से वो यहां पे है, ये यहां दोनों कंडीशन लगाऊंगा। मोर देन 1 ईयर तो यहां पे होंगे ही नहीं, क्योंकि यहां काम करेंगे तो रात को तो अपने घर जाएंगे ना, तो मोर देन 1 ईयर तो इंडियन एम्बेसी में है ही नहीं। वो वैसे भी लिव या लोकेटेड चाहिए, यहां तो वर्क कर रहे हो, वो क्यों रुकेंगे यहाँ पे, वो क्यों रुकेंगे, यहां तो वो रुकेंगे ना जो लोग इंडिया से यहां काम करने आए होंगे। ये तो यूएसए का ही बंदा यहां काम कर रहा है, यूएसए से आता है यहां काम करता है, तो ये तो यहां पे रुकने वाला केस है ही नहीं। बात समझ आ रही है, ये केस यहां रुकने वाला है ही नहीं। पूरी कहानी ध्यान से समझ लो, ये केस यहां रुकने वाला है ही नहीं। ये यूएसए है, यूएसए के अंदर इंडियन एम्बेसी है भाई साहब, ये आएंगे यहां काम करेंगे अपने घर जाएंगे, तो मोर देन 1 ईयर लिव लोकेटेड तो यहां पे है ही नहीं। जब मोर देन 1 ईयर लिव लोकेटेड पहली कंडीशन ही लग रही, तो फॉरगेट अबाउट द सेकंड कंडीशन। तो ये इंडिया के रेजिडेंट नहीं बन पाए, क्योंकि ब्लू वाला डॉट कहां पे, इंडिया में है ना। ये दोनों कंडीशन में यहां लगा रहा हूं, सर ये इंडिया में क्यों है, अबे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है ना, इस वजह से कह रहा हूं इंडिया में है। बात सब यूएस से मत समझना, ये रेड वाला जोन इंडिया की जमीन है, तो वो दोनों कंडीशन यहां लगा रहा हूं। पहली है मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर वो इंडिया में है ही नहीं, वो तो अपने घर भी जा रहे हैं, अब काम करके अपने घर जाएंगे, तो पहली कंडीशन नहीं लगी, मतलब ये इंडिया के रेजिडेंट नहीं बन पाए। तो ये कहां के रेजिडेंट है, फिर ये रेजिडेंट है यूएसए के, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा आओ अब इन तीनों केस के क्लब कर लेते हैं, फॉरेनर वाले 3 केस को। हमने क्या सीखा मैं आराम से फिर आपको बताता हूं, एक ग्लांस में आप ढंग से देख सकते हो। ये इंडिया था, ये यूएसए था, यहाँ पे किसकी एम्बेसी है, यूएसए वालों की एम्बेसी है। ये किसकी एम्बेसी है मेरे बच्चों, ये इंडिया की एम्बेसी है। मैं लिख दूँ यूएसए की एम्बेसी है, थोड़ा छोटा आ रहा होगा पर बेटा आपको बताइए एम्बेसी है, और ये इंडियन एम्बेसी है, ठीक है डियर। अब इस केस के अंदर जो हमने सीखा, एक बार यूएसए का बंदा इंडिया में था फॉर मोर देन 1 ईयर, वर्किंग था, तो मोर देन 1 ईयर भी था, वर्किंग भी था, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अर्निंग भी हो रही है। सेकंड केस जो सीखा मैंने, एक बार यूएसए का बंदा यूएसए एम्बेसी में ही काम कर रहा है, तो इन द बुक्स वो यूएसए से यूएसए के अंदर ही है, देख सकते हो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है वो, यहाँ भी यूएसए की थी टेरिटरी, यहाँ भी, तो यूएसए से यूएसए में ही है, और यूएसए में ही यूएसए गवर्नमेंट ही उसको पैसा दे रही है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहाँ पे, तो इस केस में वो यूएसए का रेजिडेंट था। थर्ड जो मैंने केस सीखा, यूएसए का बंदा था, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, यहाँ काम करेगा, तो बेटा रात को अपने घर चले जाए, कंटिन्यूअस मोर देन 1 ईयर का स्टे यहाँ पे नहीं है। मेरी बात सुन लो, जहाँ पे ब्लू डॉट होता है ना, वहां पे मैं दोनों कंडीशन लगाता हूँ। जैसे यहाँ ब्लू डॉट है, तो मैं यहाँ पे वो दोनों कंडीशन लगाऊंगा, उसको इंडिया का रेजिडेंट बनाने की कोशिश करूंगा अगर दोनों कंडीशन लग जाती है तो। पर जैसे यहाँ ब्लू डॉट था, इंडिया के एरिया में था, तो मोर देन 1 ईयर तो इंडिया में है ही नहीं, तो इंडिया का रेजिडेंट बन ही नहीं पाया। वो कहाँ का रेजिडेंट बना, यूएसए का। जैसे पहला वाला केस था, मोर देन 1 ईयर वो वर्क कर रहा है इंडिया के अंदर, तो इंडिया था ना, ये जमीन इंडिया की टेरिटरी है वाली, ये वाली टेरिटरी, तो इस टेरिटरी में दोनों कंडीशन लगाई, लग गई तो इंडिया का रेजिडेंट हो गया। जैसे कि इस वाले केस के अंदर ये यूएसए की जमीन में ना, अब मैं यहां लगा रहा हूं दोनों कंडीशन, मोर देन 1 ईयर यूएसए में ही है, मोर देन 1 ईयर यूएसए में ही है, यही उसकी अर्निंग है, यूएसए गवर्नमेंट ही पैसा दे रही है, ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहां लग गई तो यूएसए का रेजिडेंट हो गया। इस केस में यूएसए का बंदा यहां काम कर रहा है, तो दोनों कंडीशन यहां नहीं लग पा रही, तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। बात समझ आई? तीनों मैंने आपको दिखा दिए हैं, बिल्कुल आराम से देख लो।